अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आइसोलेटेड सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल जो है वो डिस्कस की थी, टू स्फीयर्स वाली। उसके बाद हमारे पास अनदर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के लिहाज से आता है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर 2 एप्लीकेशंस हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, जिनमें सबसे पहली है जी गन एंड बुलेट। तो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। गन और बुलेट का जो सिस्टम है उस पर भी हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। बिफोर फायरिंग गन और बुलेट दोनों का जो हमारे पास मोमेंटम है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वो रेस्ट पे होते हैं। लेकिन जब हम फायर कर लेते हैं, फायर करने के बाद चूँकि बुलेट जो है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, वेरी हाई वेलोसिटी से गन से शूट आउट होती है, तो विद सम मोमेंटम जो है वो शूट आउट होती है। अब बिफोर फायरिंग जो है वो सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो है। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन क्या करती है, रिकॉइल करती है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि बुलेट का मास जो है वो स्मॉल एम है और उसकी जो वेलोसिटी है वो स्मॉल वी है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग वो ज़ीरो है। टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग, अब जो हमारे पास गन है उसका मोमेंटम आ जाएगा एम वी, दोनों कैपिटल के अंदर है, प्लस ये आएगा हमारे पास मोमेंटम बुलेट का स्मॉल एम वी। तो टोटल मोमेंटम के अंदर दोनों ऐड हो जाएंगे, एक बुलेट का मोमेंटम प्लस एक हमारे पास गन का मोमेंटम जो है, ये गन का होगा और ये हमारे पास बुलेट का मोमेंटम होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग ये इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग हमारे पास सिस्टम का मोमेंटम ज़ीरो था, आफ्टर फायरिंग कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी। तो इस स्मॉल एम वी को हम दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। यहाँ से हमने कैपिटल वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि आएगी माइनस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, साथ वी आ जाएगा। अब ये जो कैपिटल वी हमने जो फाइंड आउट किया है ये है वेलोसिटी ऑफ गन, स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट, कैपिटल एम मास ऑफ गन और स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ बुलेट है। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो अपोजिट है टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जिसके साथ वो रिकॉइल कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन नंबर 2 है रॉकेट एंड जेट इंजन्स। तो रॉकेट एंड जेट इंजन्स पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास इम्प्लीमेंट होता है, वो भी सेम प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करते हैं। अब रॉकेट एंड जेट इंजन्स के अंदर क्या होता है जी, फ्यूल के बर्न होने की वजह से हॉट गैसेस जो हैं वो उनके बॉटम से जो है वो रिलीज़ होती हैं। अब वो गैसेस जो हैं वो वेरी हाई मोमेंटम के साथ रिलीज़ हो रही होती हैं। तो सिस्टम का मोमेंटम चूँकि कंजर्व रखना है, कंजर्व रहना है, तो कंजर्व रहने के लिए होंगी, या वो जो जेट इंजन्स हैं, वो जो रॉकेट्स हैं, वो इक्वल और अपोजिट मोमेंटम जो है वो गेन करते हैं और उस मोमेंटम के साथ वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास रॉकेट और जेट इंजन्स पे भी इम्प्लीमेंट होता है। ये हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन थी।